Hello friends, I am Navya and welcome to my YouTube channel Navya Tower Effort for a Dream। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? नरेशन, जिसको हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब मान लो ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, लेकिन जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो ये बेसिक नॉलेज के लिए है कि हमें पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अगर हमको ये नहीं पता कि उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो ये यूजलेस है थोड़ा पढ़ना। तो जैसे कि अपन मोस्टली नरेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो ये है क्या, वो मैं सबसे पहले बताऊँगी। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस होता है या फिर कोई भी वाक्य होता है या फिर अपन कोई भी बात बोलते हैं, उसको हम मोस्टली दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, दो तरीके से बताते हैं, एक डायरेक्ट तरीके से और एक इनडायरेक्ट तरीके से। अब डायरेक्ट तरीका क्या होता है या फिर डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जिसमें हम मान लो कोई भी बात है उसको ज्यों कहते हो बिना किसी हेर फेर के थर्ड पार्टी या फिर सेकंड पार्टी को बताते हैं, वो क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो डायरेक्ट स्पीच से थोड़ी अलग होती है। उसमें क्या होता है कि मीनिंग होता है वो तो वही रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, या फिर मैं कहूँ तो लैंग्वेज होती है वो बदल जाती है, लेकिन उसका मीनिंग या फिर जो सेंस होता है वो वही रहता है जो डायरेक्ट स्पीच में होता है। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन हम इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे कि है क्या। अब आगे जैसे कि इधर कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब किसी स्पीकर के कथन को या फिर स्पीच को जो कहते हो उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई भी व्यक्ति को कुछ भी बोलता है, उसके शब्दों को हम जो कहते हो किसी सेकंड को या फिर थर्ड व्यक्ति को बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि इसका एक सिंबल भी है या फिर मैं बोलते एक पहचान भी होती है डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड कोमा होता है, या फिर डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें हम कोई भी कथन बोलते हैं उसको किस में रखेंगे? इन्वर्टेड कोमा में। अब इन्वर्टेड कोमा क्या होता है? जैसे कि ये वाले और ये वाले, ये क्या है? इन्वर्टेड कोमा है। इनके अंदर जो भी सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा? डायरेक्ट स्पीच का। अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल क्या है कि राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टूडे। अब इधर हम देखेंगे कि राम सेड टू श्याम, इधर ये भी कोमा है, लेकिन ऊपर इधर रखा है इन्वर्टेड कोमा और इधर भी रखा हुआ इन्वर्टेड कोमा। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी अपना सेंटेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अब ये सेंटेंस है, इसको मैं ऐसा कैसा किसी दूसरे फिर तीसरे व्यक्ति को बोलती हूँ तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच है। अब क्या कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है वो भी बताएंगे। अब क्या कि उपरोक्त सेंटेंस में स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उनमें बिना किसी परिवर्तन किए या फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने इनको रखा है, तो ये ऐसे वाक्य क्या होंगे? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है वो भी बड़ी बात है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है वो देखते हैं। जैसे कि जब स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ऊपर था राम सेड टू श्याम क्या कि आई एम बिजी टुडे। अभी आई एम बिजी टुडे था, उसको हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा, तो ये क्या था? डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? इन्वर्टेड कोमा होता है इसके बाहर रखते हैं इनको, या फिर मैं बोलूँ तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे कि जो इन्वर्टेड कोमा इनको हटा देते हैं, वही क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। अब आगे जब स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उनमें चेंज करके या फिर उनका अर्थ तो वही रखते हैं लेकिन उनके जो शब्द होते हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है सेंटेंस, उसको हम इन्वर्टेड कोमा से बाहर निकाल के रख देते हैं और उसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, वही क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच है। जैसे कि ये था इधर राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टुडे, इसको हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा तो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। अब इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा वो, जैसे कि इधर कि राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज बिजी दैट डे। अब इधर क्या है कि राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज बिजी दैट डे। अब ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। डायरेक्ट स्पीच कब होती है? अगर इसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते और इसमें कोई भी चेंज नहीं करते, जैसे कि ये इसको अगर आई एम का आई एम ही रखते और दैट डे है उसको टुडे ही रखते, तो ये क्या हो जाता? डायरेक्ट स्पीच हो जाती।
अब डायरेक्ट स्पीच का पता चल गया। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब जो स्पीच है फिर सेंटेंस है, इसको भी हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। कौन से, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब आगे क्वेश्चन आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। उसी प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसका भी पता होना ज़रूरी है। क्योंकि जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का भी पता होना ज़रूरी होगा और रिपोर्टेड स्पीच का भी। तो आगे अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है या फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये क्या है वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो भी सेंटेंस होता है या फिर जो कुछ भी होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें क्या होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो अपन फिर से बात करें कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है। जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके सेंटेंस, उसके अंदर जो सेंटेंस होता है उसकी जो वर्ब होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस होता है, जैसा भी सेंटेंस होता है उसी को क्या बोलेंगे अपन, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको अपन थोड़े अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। मान लो कोई भी सेंटेंस है जिसकी ही सैड, ही टोल्ड है, फिर मैं जैसे मैं बोलूँ टोल्ड, सैड, सेज, जो भी होता है वो कौन सी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और उसके अलावा जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब मान लो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये ज़रूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से, रिपोर्टेड स्पीच कौन से, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस हैं उनमें चेंज होते हैं, पर्सन में चेंज होते हैं और जो अदर वर्ड्स होते हैं उनमें चेंजमेंट्स होते हैं। तो उनको याद रखना जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। अब क्या, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया मैंने इधर, ये इधर राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टुडे। इधर क्या है कि ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या है कि इधर राम वो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैंने क्या बोला था कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो इधर से यहाँ से लेके श्याम से और इधर तक है ये अलग सेंटेंस हो गया। और इधर आई एम बिजी टुडे ये अलग सेंटेंस है। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर था वो क्या था, रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इधर ये है इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो सेंटेंस है इसकी जो वर्ब होती है, इधर जैसे कि ये सैड है, इधर सैड भी हो सकता है, से भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है या फिर टेल्स भी हो सकता है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके अलावा इधर ये जैसे कि आई एम है, इधर है एम, ये क्या है, वर्ब ऑफ है रिपोर्टेड स्पीच, ये तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है और इधर ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये। तो यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस की जो वर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग चेंजमेंट्स होते हैं। चेंजमेंट कौन कौन से होंगे, जैसे कि टेंस, पर्सन और जो अदर पार्ट्स होते हैं वो। तो इसके इधर लिख रखा है कि हाउ टू चेंज इनटू डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस या स्पीच। अब क्या चेंजमेंट होते हैं, वो 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ ए अदर पार्ट ऑफ ए स्पीच। आप जो पर्सन के अकॉर्डिंग से फर्स्ट पर्सन में चेंजमेंट होता है, सेकंड पर्सन के अनुसार चेंजमेंट होता है, थर्ड पर्सन के अनुसार चेंजमेंट होता है, वो तो इसमें है चेंज ऑफ ए पर्सन। और दूसरे कौन से, टेंस, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, वो उनको किन में शामिल किया गया है, चेंज ऑफ ए टेंस। और उनके अलावा जो और भी शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उनको अलग पार्ट में रखा गया है। वो हैं कैसे, वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि टेंस उनको अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि चेंज ऑफ ए पर्सन। अब उसमें क्या है कि डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसको अपन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, उनको अपन कैसे चेंज करते हैं वो हम किस में देखेंगे, चेंज ऑफ ए पर्सन। अब मान लो कि रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है। उसमें क्या होता है, मान लो फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके सब्जेक्ट के अनुसार। और जो सेकंड पर्सन होता है किसका,
रिपोर्टेड स्पीच का, उसको हम किस में चेंज करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन होता है उसको अपन चेंज नहीं करते, उसमें क्या होता है, नो चेंज। अब क्या है कि जैसे फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ये भी मोस्ट है, ये पता होना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और वी रखे गए हैं। सेकंड पर्सन में क्या है, यू है। और थर्ड पर्सन में जैसे कि ही, सी, इट, दे एक्सेट्रा ये। अब इनको कैसे चेंज करते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी है, जैसे कौन सा, इधर 1 2 3/SON। जिसकी फर्स्ट पर्सन होता है उसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। जो सेकंड पर्सन होता है कौन सा वाला, यू वाला, उसको जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन होता है उसमें उसको नो चेंज में रहता है। अब आगे जैसे कि मोस्टली दो ही केस हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव। इसकी फर्स्ट पर्सन में क्या शामिल किया गया, आई और वी। इधर उसका ऑब्जेक्टिव क्या बनाएंगे, मी एंड ऐसे। अब सेकंड पार्ट क्या है, फिर सेकंड पर्सन क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, जैसे कि ही है, सी है, इट है, दे है। अब इनको ऑब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि ही का हिम होता है, सी का हार होता है, इट का इट होता है, और दे का देम होता है। अब मोस्ट बात क्या थी कि जो चेंज ऑफ ए पर्सन होता है उसमें क्या करते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और मान लो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन होता है यू, तो उसको अपन कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन जैसे कि ही है, सी है, इट है, दे है ये आते हैं तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। चेंज ऑफ पर्सन में यही है। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज में रहता है। अब चेंज में कैसे करते हैं, जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके पर्सन चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हुए चलेंगे। जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच है उसमें फर्स्ट पर्सन आ गया तो उसमें हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका फर्स्ट पर्सन क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें रख देंगे उसको। जैसे कि हम एग्जांपल करेंगे तो पता चल जाएगा हमने कैसे किया था कैसे नहीं किया था। हमें मोस्ट बात यही याद रखने की जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो थर्ड पर्सन है उसमें नो चेंज होता है। ये बात हमें याद रखनी है और फिर जैसे ही हम एग्जांपल करेंगे तो ये क्लियर होता चला जाएगा। अब क्या है कि चेंज ऑफ ए टेंस। अब जैसे कि सब्जेक्ट भी बदल रहे थे, जैसे कि पर्सन हमने चेंज किया कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, सेकंड कैसे होगा, थर्ड कैसे चेंज होगा, वैसे ही जो चेंजमेंट है वो भी किन में, टेंसेज में। अब टेंस है वो कैसे चेंज होते हैं वो भी। अब मान लो कि अपन कोई भी टेंस लिया या सेंटेंस लिया, डायरेक्ट है उसके बाद इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे या इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि चेंजमेंट है वो किस में होगा, पर्सन में भी होगा, चेंजमेंट है वो टेंस में भी होगा, और जो चेंजमेंट है वो अदर जो वर्ड्स हैं उनमें भी होगा। मतलब 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स हैं, उनके अकॉर्डिंग चेंजमेंट होता चला जाएगा। अब क्या है कि चेंज ऑफ टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनके बाहर वाला जो भी सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में। अब रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में होती है तो क्या करते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, उसमें जो टेंस होते हैं उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। अगर पास्ट में है तो टेंस में भी चेंजमेंट होगा और पर्सन में भी चेंजमेंट होगा, वो है। अब मान लो जैसे कि हमने किया था ऊपर, राम सेड टू श्याम, इधर क्या है कि जो सेड था वो पास्ट में था तो हमने उसको चेंज किया था, जैसे राम टोल्ड श्याम ऐसे। अब क्या है वो पास्ट में था तो हमने चेंज किया। अगर वो प्रेजेंट में होता तो उसमें चेंजमेंट नहीं होता, अगर वो फ्यूचर में होता तो अब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, वो ज्यों का त्यों ही रहता।
तो ये बात याद रखने की थी। अब हम कौन से करेंगे, चेंज ऑफ है टेंसेस। अब टेंस है वो कैसे बदलते हैं वो भी सबसे ज़रूरी है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेंस भी हैं वो भी चेंज होंगे, पर्सन है वो भी चेंज होंगे, और जो अदर एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं वो भी चेंज होंगे। अब तो ये हमें याद रखना है कि वो है कौन कौन से। जैसे कि इधर काफ़ी ईजी है, चार्ट भी बना रखा है मैंने। इधर है जैसे कि डायरेक्ट स्पीच है उसको अपन चेंज करें इनडायरेक्ट स्पीच में तो काफ़ी ईजी। अगर टेंस आते हैं तो नहीं आते हैं तो भी है तो वही बस थोड़ा सा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें सेकंड फॉर्म होती है, डिफरेंस है। बाकी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें क्या है टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है वो सेम टू सेम है, या फिर मैं बोलता हूँ जैसे कि मेन वर्ब है वो सेम है। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें EGMR है, पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें वाज वर है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है हैज़ और हैव है, और पास्ट परफेक्ट में हैड है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग है, लेकिन जो मेन वर्ब है इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, और पास्ट कंटिन्यूअस उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। तो ये तो सेम ही है, इनका तो कोई ध्यान नहीं रखना है। लेकिन इनको चेंज कैसे करेंगे, जैसे कि सिंपल सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया है। अब क्या है जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है, और पास्ट कंटिन्यूअस को उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया। अब जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया। अब इनका यूज़ तो हो गया, 4 सेंटेंसेस आ गए। तो क्या है अब ये जैसे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होगा, ये जो कि तो ही रहेंगे। अब कोई भी सेंटेंस उसमें दिया गया होगा उनकी हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स उनको हम वैसे की वैसे रखेंगे, लेकिन जैसे पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस तो उसको किस में चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब आगे क्या जैसे कि सेल है वो किसकी है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में जैसे कि सेल विल होते हैं, या फिर मॉडल्स भी होते हैं जैसे कि सेल विल कैन कुड ये सारे। तो क्या कि सेल होता है तो उसको हम शुड में चेंज करेंगे, विल है तो उसको वुड में चेंज करेंगे, और कैन है तो उसको कुड में चेंज करेंगे, और मे को माइट में। और फिर मान लो कोई सेंटेंस है तो उसमें हैज़ टू होता है, हैव टू होता है, हैड टू होता है, उसको क्या करेंगे हैड टू में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं फिर से बता दूँगी जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको किस में करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको पास्ट परफेक्ट में, अब पास्ट कंटिन्यूअस उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस हैं उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, वो नो चेंज वाले हैं। फिर क्या है कि जो सेल है विल है कैन है कुड है इनको हम कैसे करेंगे, जैसे सेल का शुड हो जाएगा, कैन का गुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, जैसे हैज़ टू हैव टू हैज़ टू इन्हें इनके क्या हैड टू में हो जाएगा। ये सिंपल सा है। मोस्ट बात यही थी कि चेंजमेंट होते हैं, कोई भी सेंटेंस है उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो क्या करते हैं कि पर्सन है उसको चेंज करेंगे, टेंस है उसको चेंज करेंगे, अदर वर्ड्स हैं उसको चेंज करेंगे। अब हमने ये देखा कि पर्सन कैसे चेंज किए थे हमने, फिर हमने देखा कि टेंस है उनको कैसे चेंज करेंगे। अब क्या है कि जो कोई भी सेंटेंस होता है उसमें अदर पार्ट्स भी और भी होते हैं स्पीच में, तो उनको कैसे चेंज करेंगे वो भी। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है उसमें दिस आ जाता है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे दिस का दैट कर देंगे, देस का दोस्त कर देंगे, हेयर का देयर कर देंगे, हेंस का देंस कर देंगे, ना हाउस का देन कर देंगे, और फिर थस का सो टुडे का दैट डे यस्टरडे का इधर लिख रखा है ये वाला द डे बिफोर या प्रीवियस डे। फिर क्या टुमारो होता है उसको किस में चेंज करेंगे कि नेक्स्ट डे में करेंगे या फिर फॉलोइंग डे में करेंगे। फिर आगे क्या है कि जैसे कि टू नाइट है इसको दैट नाइट में चेंज करेंगे। ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इनको याद रखना होगा। ये सेंटेंस उनको चेंज करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो ये यूज़ में ली जाएंगी। और वैसे डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच इनको कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे और कुछ नहीं, एकदम इजी सा है। अभी नेक्स्ट क्या है जैसे कि इधर है
ये अपना थर्ड पार्ट चला जिसमें हम कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं कि जो कोई भी स्पीच है उसमें अदर पार्ट्स होते हैं उनको हम, या अदर वर्ड्स होते हैं उनको कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्या है इधर, द डे बिफोर यस्टरडे, तो उसको क्या करेंगे कि टुडे बिफोर 2 दिन पहले का समय हुआ। वैसे द डे आफ्टर टुमारो, तो उसमें क्या होगा इन 2 डेज टाइम। फिर क्या है लास्ट डे हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो या फिर लास्ट ईयर हो, तो उसको क्या करेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ और द प्रीवियस डे वीक मंथ ईयर बिफोर, ऐसे। फिर क्या है देन नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट नाइट हो, नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, तो उसको क्या करेंगे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग नाइट, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। अब अगो होता है पीछे वाला समय, उसको क्या करेंगे जैसे अगो बिफोर, ऐसे। तो ये 3 टाइप्स थे, को भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, तो मोस्टली ये 3 टाइप्स थे। इनके अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस है उनको कन्वर्ट करते हुए चलना है। अगर ऐसे हम करते हुए चलेंगे तो ये सेंटेंस या फिर मैं बोलूँ तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। अब क्या है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो उसको हमने 5 टाइप्स में या फिर 5 सेंटेंस हैं उसके अकॉर्डिंग बदलते चलेंगे। जिसके 5 सेंटेंस कौन से हैं उनके खुद के अपने रूल हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको हम बनाएंगे। जैसे कैसे है, जैसे कि हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ नियम है या फिर मैं बोलता हूँ कुछ सेंटेंस है ना, मोस्टली उनको 5 टाइप से हमने डिवाइड किया है। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। अब इधर क्या है कि 5 टाइप के सेंटेंस है, अब इनकी खुद की अलग पहचान है और इन्हीं के अकॉर्डिंग इनके मतलब मैं बोलूँ तो कनेक्टिव वर्ड्स हैं। जैसे कि टेंस में कैसे चेंज होगा, सेंटेंस कैसे बदलेंगे, जो अदर वर्ड्स हैं कोई भी स्पीच के वो कैसे चेंज होंगे, वो सबके अलग अलग दे रखे हैं, इनकी अलग अलग पहचान होती है कि असर्टिव सेंटेंस कौन से हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से हैं, इम्पेरेटिव कौन से हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से हैं। जैसे कि अब हम देखें, अब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये 5 पार्ट है सेंटेंस के, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस है, इनको हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। ऐसे ही चलेंगे पाँचों के पाँचों। अब जैसे कि मैंने बोला कि असर्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। अभी होते क्या, इनकी पहचान क्या है ये हम देखेंगे। जैसे कि जो असर्टिव सेंटेंस है वे क्या है, एकदम सिंपल होते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, कोई नोट नहीं होता, कोई मे नहीं होती, कोई विश नहीं होती, कोई क्रैश नहीं होता, कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल से सेंटेंस होते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम ईटिंग फूड, आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स, जैसे कुछ भी होते हैं वो सारे क्या हैं असर्टिव सेंटेंस हैं। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो वो कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले कौन से, जैसे कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर जैसे कि WH वर्ड्स, हाउ, वाट, विच, ये हैं, ये सारे सेंटेंस हैं, ये कौन से होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो कौन से आते हैं, जिसमें कमांड शो होती है या फिर रिक्वेस्ट शो होती है, वो कौन से होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जो ऑप्टेटिव होते हैं उसमें क्या होता है, विश होती है, ब्लेस होती है, क्रैश होता है, प्रेयर होती है, या फिर मोस्टली इसकी एक ही पहचान होती है, ये मे से स्टार्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं इधर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब उसके बाद में क्या एक्सक्लेमेटरी की सीधी सी पहचान होती है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी जो मार्क होता है ना वो होता है, या फिर हम बोलते हैं इसमें जॉय होता है, सोरो होता है, रिग्रेट होता है। जिसकी इधर जॉय, रिग्रेट, सोरो और सरप्राइज ये होता है। तो ये कौन सा होता है एक्सक्लेमेटरी, विश, ब्लेस, क्रैश और मोस्टली बोलते हैं मे से स्टार्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और जो कमांड और रिक्वेस्ट शो करते हैं वो कौन से होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं या फिर बोलूँ तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं
और WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। और उसके बाद कौन से, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होते हैं जो सिंपल होते हैं, सिंपल सीधे साधे, वो कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो हमने देख लिया कि सेंटेंस से 5 पार्ट्स होते हैं, उसके 5 टाइप्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बनाते हुए चलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। तो अपना पहला पार्ट क्या है, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं वो हमने देख लिया। अब इनको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे हम वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे, अपना पहला सेंटेंस है, इसको हम बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। अब पहला कौन सा है, स्टेटमेंट बोलो या फिर असर्टिव सेंटेंस बोलो, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसके अपने रूल हैं। जो बाकी सेंटेंस हैं उनके अपने रूल हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनको कन्वर्ट करेंगे। अब पहला रूल तो ये है, वो सभी जो सेंटेंस है उसमें हमें फॉलो करना है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा है, अब इन्वर्टेड कॉमा दिखता कैसा है, ऐसा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाएंगे, चाहे सेंटेंस इम्पेरेटिव का हो, चाहे ऑप्टेटिव का हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी का हो, चाहे इंटरोगेटिव कोई भी सेंटेंस हो। सबसे पहले मोस्ट बात है कि इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम सबसे पहले हटाएंगे। उसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा हो या फिर कभी कभी फुल स्टॉप होता है उसको भी हम हटा देते हैं। मोस्टली बात क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा देंगे, कोई कॉमा है तो उसको हटा देंगे, अगर फुल स्टॉप है तो उसको भी हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है उसको वैसा का वैसा रहने देते हैं। अब फिर से क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो भी सामान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि राम सेड टू श्याम, मोनिका सेड टू प्रीति। अब ये हैं, इसमें जो सेड है फिर टोल्ड है, ये जो भी है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम चेंज करेंगे, अगर नहीं आता है तो इसकी वर्ब है वो जैसे कि तैसे रहेगी, इसके सेंटेंस है या फिर टेंस है वो नहीं बदला जाएगा। अब आगे क्या है, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो टेंस होता है वो नहीं बदला जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो जैसे कि इधर यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर किसी का भी नाम नहीं है, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम कैसे क्या करते हैं वो देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका जो टेंस होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, अगर नहीं होता है तो उसको चेंज नहीं करते हैं, अगर नहीं होता तो कैसे क्या करेंगे वो हम देखेंगे। यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम क्या करेंगे, सेड का सेड रहता है, से का से रहता है, टेल का टेल रहता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, जैसा है उसको वैसा का वैसा ही रख देंगे। और मान लो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं कि सेड टू है उसको टोल्ड में चेंज करते हैं। अब सेज है तो उसको टेल्स में करेंगे, से है तो उसको टेल में करेंगे। अब ये चीज़ है ये हमें याद रखनी है, ये गोल्डन रूल में से ही है। तो इसे क्या करेंगे, जैसे कि सेड टू है तो उसको क्या करेंगे, टोल्ड में कर देंगे, से टू है तो उसको टेल में कर देंगे, और सेज टू है तो उसमें टेल्स कर देंगे। अब ये चीज़ें हैं ये हमें याद रखनी है कि सेड है उसको टोल्ड में करेंगे, से को है उसको टेल में करेंगे, और सेज है उसको टेल्स में चेंज करेंगे। अब आगे जैसे कि इधर ये वाला है, इधर अगर रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसमें दैट है वो कंजक्शन का काम करता है। अब मान लो कोई भी सेंटेंस जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों का अगर अपन चेंज कर रहे हैं तो उनको जोड़ने के लिए या फिर जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करेगा, दैट करेगा। तो वो कौन सा है, इधर दैट कंजक्शन है। अब इसका अपन देखें तो क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कोमा हो फुल स्टॉप हो इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज करेंगे, फिर उसका टेंस है वो बदलेंगे। अब क्या करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो जैसे कि सैड है उसको टोल्ड में कर देंगे,
से है उसको टेल में कर देंगे और जो सेज है उसको टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। और जो कंजक्शन है वो कौन सा होगा, कंजक्शन वर्ड दैट होगा। यही है इसमें असर्टिव सेंटेंस भी, इसको हमें याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। जैसे कि आगे फिर इसका और गोल्डन रूल क्या है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या फिर मैं बोलूँ ऐसे सत्य जिनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। असर्टिव जो टेंस होता है फिर सेंटेंस होता है उसको हमने कन्वर्ट करने के लिए रूल्स देखे थे। जैसे क्या थे कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, उनको हमें हटाना होता है। जो कंजक्शन वर्ड है वो कौन सा होता है, दैट होता है, उसका यूज करना होता है। और उसके बाद क्या था कि मान लो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस चेंज होता है, अदरवाइज नहीं होता। उसके बाद क्या है कि जैसे कि असर्टिव सेंटेंस है उसमें मान लो कोई भी जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ऐसे सत्य जो कभी चेंज नहीं होते उनमें है टेंस कभी नहीं बदलता। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कि माई फादर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब उसमें क्या है कि ये बात सत्य है कि सूरज है वो कहाँ से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है। आप इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये सत्य है, ये सत्य ही रहेगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, जिसकी माई फादर, अब इधर ये सेड है, अब मैंने क्या बोल रहा है जैसे कि ऑब्जेक्ट होता है तो ही हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर इसका टेंस से बदलता है, अदरवाइज नहीं बदलता। तो क्या है इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है सेड का सेड ही रहेगा। फिर क्या था कि जो कन्वर्टेड का नाम होता है, जो कंजक्शन वर्ड होता है वो क्या होता है दैट। अब दैट ऐसा शब्द है जो रिपोर्टिंग वर्ब वाले और जो रिपोर्टेड स्पीच वाले उन दोनों जो सेंटेंस है उनको ज्वाइन करता है। तो इधर क्या होगा दैट लगा देंगे, फिर सेंटेंस है वो जैसा का तैसा ही रहेगा। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसमें हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया, सिर्फ क्या किया है इधर दैट है उसका यूज किया है इन दोनों जो सेंटेंस है उनको जोड़ने के लिए। अब यही रूल है जो हमें फॉलो करना असर्टिव सेंटेंस के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें जैसे कि द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। फिर क्या है कि द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब मैंने क्या बोलता है जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जैसे कि द टीचर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी होता है इधर यही है द टीचर सेड, यही क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, जो रिपोर्टिंग वाला सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, उसकी जो वर्ब होती है वही इधर कौन सी है सेड, यही क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। अब फिर क्या है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब इन्वर्टेड कॉमा इधर लगा रखा है और इधर लगा रखा है तो एक कौन सा वाला सेंटेंस हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या है कि मान लो सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य कौन सा होता है, जो ट्रूथ है जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। और इसके इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे कि सेड है इसको सेड का सेड ही रखेंगे। तो क्या होगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अब मैंने क्या बोला जो सत्य होता है सार्वभौमिक सत्य होना तो है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें क्या होता है कि टेंस है वो चेंज नहीं होता। अगर हम इसका टेंस देखें तो ये जो का तो है प्रेजेंट का है, प्रेजेंट ही इधर रखा है। फिर क्या है कि नेक्स्ट जो रूल है वो क्या होता है हैबिचुअल एक्शन। अब हैबिचुअल एक्शन क्या होता है कि जैसे कि हमारी जो आदतें होती हैं वो वाले सेंटेंसेस की जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदतन कार्य को उसका टेंस नहीं मिलता। मतलब यही है कि जो हैबिचुअल जो एक्शंस होते हैं या फिर हमारी जो हैबिट होती है उनसे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनका टेंस है वो कभी नहीं बदलता। मोस्ट बात इसी में ये थी जैसे कि हमारी कोई भी हैबिट्स हो वो है उनका जो भी टेंस होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें वही है जो ऐसे सत्य या फिर घटनाएं जिनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो वो का वही सेंटेंस रहेगा, और जैसे कि सूरज पश्चिम में अस्त होता है तो वो का वही रहेगा। उसका जो टेंस है उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, चाहे डायरेक्ट स्पीच हो चाहे इनडायरेक्ट स्पीच हो, वो है वैसे की वैसे ही रहेगी। अब आगे क्या है हैबिचुअल एक्शन। अब हैबिचुअल एक्शन में क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें कोई भी आतंककारी है उसके बारे में बताया जाता है तो उसका टेंस है वो नहीं चेंज होता। फिर क्या है जैसे कि
एग्जाम्पल है कि ही सैड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब क्या है कि जो कुत्ते होते हैं उनकी आदत होती है कि वो अजनबी लोग हैं उन पे भौंकते भी हैं। तो क्या है, उनके भौंकने का रहता है वही होता है। जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको देख के कुत्ते काटने के लिए दौड़ते हैं, वो वही रहता है। या फिर कोई भी सेंटेंस मान लो, जैसे जानवर है, वो जानवर को देख के अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो वो करते हैं, ये तो आदत है, तो वही रहेगी। जैसे कि फैमिली डॉग्स हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी तरफ कुछ नहीं करते, तो वो भी इनकी हैबिट्स हैं। अब इनकी आदत है, तो इनके लिए हम कोई भी सेंटेंस यूज में लेंगे डायरेक्ट स्पीच में। तो अगर हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस है वो जैसा का तैसा ही रहेगा, या सेंटेंस वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। फिर आगे हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे इसकी ही सैड डॉग्स से बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब इधर हम देखें ये वाली लाइन है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब क्या है कि ही सैड का ही सैड ही रहेगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हमने बोला था जो कंजक्शन वर्ड होता है वो इधर क्या है, दैट है। अब उस दैट से ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे, तो हो गया इधर जोड़ दिया इनको हमने। तो ही सैड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर से। अब रूल क्या था कि जो इन्वर्टेड कोमा होता है इनको रिमूव करना होता है, वो हमने कर दिया और फुल स्टॉप लगा दिया है। अब आगे जैसे कि दैट टीचर सैड व्हेन द कैट इज अवे द माइक विल प्ले। फिर क्या है, अगर इसको चेंज करेंगे तो रूल क्या था कि अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो चेंज होती है, अदरवाइज उसका टेंस है वैसा का वैसा ही रहता है। फिर क्या है, जो इन्वर्टेड कोमा होता है उनको हटाना होता है, अगर फुल स्टॉप होता है तो उसको भी हटाना होता है, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप लास्ट में ही है तो उनको नहीं हटाएंगे, लेकिन जो इन्वर्टेड कोमा है उनको हटा देंगे। फिर क्या है, दोनों जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब उनको हमें जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करना होता है, तो हम दैट का भी यूज़ करेंगे। तब आगे हम करें तो जैसे कि हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जो आदतें होती हैं, वो वाले टेंस हैं वो चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि हमने ये देखा था। फिर इसका क्या होगा, अगर डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो द टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइक विल प्ले। तब क्या है, ये भी वक्त का वही है, ये का भी वही का वही है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। बस क्या किया हमने, इन्वर्टेड कोमा है उसको हटा दिया है और जो दैट है इधर कंजक्शन उसको हमने लगा दिया है और कोई चेंजमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, जैसे कि हमने कुछ रूल पढ़े थे, जैसे कि इसमें क्या था कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो चेंजमेंट नहीं होते किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। और फिर क्या है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं वो भी चेंज नहीं होते हैं। और जो हैबिचुअल आदतें होती हैं, फिर जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो भी चेंज नहीं होती, उनमें चाहे सेंटेंस कौन सा भी हो, टेंस भी चाहे कोई भी हो, वो क्या वो जैसे का तैसा ही रहता है। मोस्ट बात इसी में यही है कि जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। फिर क्या है, इधर जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं वो, अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या होते हैं, जो हिस्ट्री में है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो का वही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, अब रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो। रिपोर्टेड स्पीच में आए जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, इसके रिपोर्टेड स्पीच में आए ऐतिहासिक तथ्यों से भी प्रेजेंट टेंस नहीं बदलता। फिर क्या है कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं उनका भी जो टेंस है वो नहीं बदलता। वो कैसे, क्या है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू जान सकते हैं, जैसे कि ही सेड व्हेन आई वॉज एट दिल्ली आई विजिटेड द रेड फोर्ट। तो फिर क्या है, कब है ही, अब ये डायरेक्ट स्पीच थी, अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो क्या है कि ही सेड। फिर क्या था कि दोनों को जो टेंसेस हैं या फिर सेंटेंस हैं, डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब उसको क्या करेंगे, तो इसकी इधर ये क्या हो गया, ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब, और इधर ये वाला पूरा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो गया रिपोर्टेड स्पीच है। अब इन दोनों है सेंटेंस को हम कन्वर्ट करने के लिए, या फिर कन्वर्ट तो नहीं करेंगे, फिर जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो इधर क्या है कि ही सेड दैट,
दैट है कंजक्शन हमने लगा दिया है, तो फिर क्या करें वेन, क्योंकि इधर ये है सेम टू सेम रहेगा। अब मैंने बोला था कि कौन सा वाला सेंटेंस है या फिर कौन सा सेंटेंस है ये, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, इधर इस सब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट क्या इधर ही, तो इधर हमने ही रखा। टेंस वही का वही है, ये वाज का, वाज एट दिल्ली। अब इधर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में ही कौन सा पर्सन यूज किया, फर्स्ट पर्सन, जैसे कि रूल था फर्स्ट पर्सन इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इधर ही है तो इसका इधर क्या हो जाएगा, ही विजिटेड द रेड फोर्ट। तो ये हो गया। अब क्या था, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना था, हमने इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। कंजक्शन दैट था उसका यूज़ कर लिया। लेकिन जैसा का रूल क्या था कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो टेंस है किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, वो चेंज नहीं होता है, तो सेड का सेड ही रहेगा। ये था। अब फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, ये पढ़ने के बाद क्या करेंगे, जो पूरा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे ताकि जो भी रूल्स थे वो हमें याद रहें। फिर क्या, इधर यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन हम मान सकते हैं। तो क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है और मान लो हमें ज़रूरत भी है ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट हैं वो यूज में ले लेंगे या फिर थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से पर्सन आते हैं, आई और वी। अब थर्ड पर्सन है उसमें क्या आएंगे, इसकी ही है, सी है, इट है, दे। तो ये भी हमें याद रखने हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन यू वाला, और थर्ड पर्सन है उसमें ही, सी, इट, दे, ये वाला है। फिर क्या है कि जैसे कि ये लाइन क्या थी, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, सेकंड नहीं मानेंगे। तो क्या है, एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, जैसे राम सेड, अब इधर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, फिर क्या है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू शुड वर्क हार्ड। तो फिर क्या है, इसमें पहले हमने रूल क्या देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो वैसे की वैसे तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। लेकिन इधर हमने क्या किया कि राम टोल्ड हर, अब इधर क्या, या तो अपन फर्स्ट पर्सन यूज में लेंगे या फिर थर्ड पर्सन। तो हमने क्या किया, इधर अगर इधर मान लो अपन ऑब्जेक्ट मानते हैं तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट मान लिया इधर हर, तो क्या करेंगे, राम टोल्ड हर, अभी क्या लगा रखा हमने, कंजक्शन दैट। अब इधर यू कौन सा, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी ऑब्जेक्ट तो इधर है ही नहीं, तो हमने माना या तो अपन फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं या फिर थर्ड। तो इधर क्या माना हमने, थर्ड पर्सन, फर्स्ट मान सकते हैं। तो राम टोल्ड हर दैट, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मान लिया हमने इधर क्या माना, सी या हर मान लो हमने कि राम सेड हर, तो इधर क्या हो जाएगा, हर है, तो उसको यू के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यू क्या हो जाएगा इधर, सी शुड वर्क हार्ड। फिर इधर क्या है कि अब ये तो कॉमन सी बात थी कि कंजक्शन है उसका यूज़ करना था, तो कंजक्शन वर्ड है इसमें वो क्या है, दैट है, इन्वर्टेड कॉमा उसको हटाना है। और फिर रूल क्या था कि मान लो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर भी हम नहीं मानते हर, लेकिन इधर क्या है कि यू है वो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट माना, अगर इधर यू नहीं होता फर्स्ट पर्सन होता तो हम इधर ऑब्जेक्ट नहीं लेते, ये इसलिए लिया है। फिर क्या है कि मदर सेड यू शुड गो देयर सून, तो अब क्या है, इधर ऑब्जेक्ट तो नहीं दे रखा, लेकिन इधर ये यू है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का रूल क्या था कि सेकंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब ऑब्जेक्ट तो इधर है नहीं तो यू का तो यू नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे, या तो इधर फर्स्ट पर्सन मानेंगे या फिर इधर हम थर्ड पर्सन मानेंगे। तो इधर हमने क्या किया, फर्स्ट पर्सन लिया। तो क्या किया, माई मदर टोल्ड मी दैट आई, अब आई क्या, यू अकॉर्डिंग टू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इधर क्या हो जाएगा, अब आई माना है तो इधर आई हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू
सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो इधर हो जाएगा आई, अब ये सेम टू सेम चलेगा इधर, आई शुड गो देयर सून। फिर नेक्स्ट क्या है इधर कि यदि किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन या संबोधन कारक में हो तो उस नाउन को टोल्ड का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी सेंटेंस है, उसमें ऑब्जेक्ट तो वैसे तो नहीं है, लेकिन मान लो किसी को हम बोल के या फिर उसका नाम लेके उसको कोई बात बोलते हैं, तो हमने जिसको बोला है वही क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू, इधर ये माई फादर सेड सरला, अब इधर ये हो गया ऑब्जेक्ट, यू हैव बिकम लेजी। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो टेंस होता है, सेंटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा, अभी इधर ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता है तो कॉमन सी बात है। अब सेड इसको टोल्ड में बदलेंगे, अगर तो से होता तो इसको टेल करते हैं, अगर उसे टेल्स मतलब सेज होता तो इसको टेल्स कर देते हैं। ये कॉमन से फैक्ट थे। कहता है फादर टोल्ड सरला, अब यू अकॉर्डिंग टू सेकेंड पर्सन। अभी सरला क्या है, ये फीमेल है, ये सी है, तो इधर सी। अब क्या था, टेंस में हमने चेंज किया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट है परफेक्ट में। अब टेंस का भी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है कि जो हैव है या फिर है जो किसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रेजेंट है परफेक्ट टेंस की। तो इधर ही हो जाएगा पास्ट है परफेक्ट टेंस है बी, इधर हेड, फिर बिकम लेजी। अब कॉमन सी बात, अगर अपन टेंस बना रहे हैं तो टेंस का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, रूल्स उनको भी याद रखना ज़रूरी है, और पर्सन कौन से हैं उनको कैसे चेंज करते हैं ये भी याद होना ज़रूरी है। अगर ऐसे ही बनाते हुए चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, यदि संबोधन कारक में कोई अन्य संज्ञा, जैसे कि अपन मान लो ये एक तरीके से यही है कि अपन अपने फ्रेंड से बात करें तो उसको फ्रेंड बोले, या कोई व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते उसको जेंटलमैन बोले, या फिर अपनी मोम है, मदर है, फादर है आदि जो भी शब्द होते हैं उससे पहले हम एड्रेस लगा सकते हैं। मोस्टली ऐसे एग्जाम्पल्स तो नहीं आते, मोस्टली ये अगर जो एसेप्टिव सेंटेंस है उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये है कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो रूल थे हमें वही याद करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हुए चलेंगे। फिर जैसे कि अपन ने ये रूल देख लिया, उसके बाद हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे, क्या है क्या नहीं है। जैसे कि हम देखें एक्सरसाइज में क्या है, इधर तो मोस्ट क्या था कि अगर हम अपना, आपने इस वीडियो में कौन सा सेंटेंस लिया है, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं, उसमें मोस्ट क्या था कि जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हमें हटाना है। अगर फुल स्टॉप है तो उसको हटाना है, किसके बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद उनको हटाना है। फिर क्या करेंगे, जो कंजक्शन वर्ड होता है दैट, उसका भी यूज़ करना है। फिर जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, जो सेकेंड पर्सन है उसको करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। और जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही है, सी है, इट है, दे है, इनको हम नो चेंज में रखते हैं, मतलब इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो जैसे कि फर्स्ट पर्सन में पूछो फर्स्ट पर्सन क्या है, तो फर्स्ट पर्सन से मतलब फर्स्ट पर्सन में हमने क्या रखा है, आई और वी, जिसकी आई, माई, मी ऑब्जेक्टिव केस है। फिर जैसे कि वी और अस ये। फिर सेकेंड पर्सन यू, तो उसका क्या कहा, यू, यूर, यू। थर्ड पर्सन है ही है, सी है, इट है, दे, ये है, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। इसके मोस्टली रूल यही थे। अब मान लो इसमें एक चीज़ और क्या थी कि जो हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं और या फिर यूनिवर्सल जो ट्रूथ हैं वो, और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, वो जैसे कि तैसे ही रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या था कि जैसे कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस नहीं बदलता है। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं कि सैड है उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, और जिसकी सेज है उसको टेल्स में चेंज करेंगे, से है उसको टेल में चेंज करेंगे। ये थे उसके रूल्स है, ये हमें मोस्टली फॉलो करने पड़ेंगे। यही है, अगर ये हम याद कर ले तो ये पूरा जो असर्टिव सेंटेंस है वो एकदम क्लियर है। अब आगे हम अगर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक्सरसाइज करते हुए चलेंगे तो जो भी हमने पढ़ा है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम फर्स्ट अपना एक्सरसाइज करें तो क्या आएगी, इधर ये ही सेड टू मी, इधर ये ऑब्जेक्ट है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क,
तो इसमें क्या है, ही। अब मोस्ट बात क्या आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो हमने काफ़ी बार ये याद किया, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला इधर ये वाला, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाली सेट। तो है ही टोल्ड मी दैट। अब ये इसकी क्या था कि सेड है, इसको टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा इधर ही टोल्ड मी, टू को रिमूव करना है तो टू हटा देंगे। अब कंजक्शन लगाना है दैट, क्योंकि हमें क्या दिया गया है कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें दैट कंजक्शन का यूज़ करना होता है, तो हम इधर दैट का यूज़ करेंगे। अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू आवर रूल आई है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन इधर याद रखना है, रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग किसकी चेंज करेंगे हम, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इधर क्या है, ही, तो क्या हो जाएगा इधर ही। अब क्या था कि जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस से, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एकदम सिमिलर चल रहे हैं। तो ये वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, तो इधर क्या जाएगा हैड। और जो मेन वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी होती है, की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। अब इधर माई है, आई माई, तो माई ये कौन से है, फर्स्ट पर्सन है उसका केस है। तो फर्स्ट पर्सन वाले में क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसके सेकंड है आई एंड माई, तो इसको क्या करेंगे, ही हिज, तो जाएगा इधर हिज वर्क। काफ़ी इजी है, थोड़ा सा जो रूल है उनको हमें याद रखना है। फिर क्या है कि सी सेड टू मी यू आर वेरी बिजी, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। फिर क्या है इधर, सी का सी रहेगा इधर। फिर जैसे कि हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट है तो सेड है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में, तो सी टोल्ड मी, टू को हटा देंगे, सी टोल्ड मी। फिर कंजक्शन लगाएंगे दैट, यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो फिर इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट बना दे इसका आई। ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा वर वेरी लेजी। फिर क्या है, द टीचर सेड टू हैरी यू ऑलवेज टेल ए लाई। फिर क्या करेंगे, तो इसके इधर ऑब्जेक्ट दे रखा है हैरी, ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ये भी पता होना चाहिए। फिर क्या है कि द टीचर सेड, अब इधर ऑब्जेक्ट है तो इसको सेड इसमें करेंगे टोल्ड में, तो द टीचर टोल्ड हैरी। अब क्या था, कंजक्शन कौन सा था, दैट का यूज़ करेंगे। अब सेकंड पर्सन यू सेकंड पर्सन चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब हैरी है वो क्या है, ही है, फिर मेल है ही, तो इधर हो जाएगा ही ऑलवेज टेल, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको क्या करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वर्ब है वो कौन सी होती है, सेकंड, तो जाएगा टोल्ड ए लाई। इजी है, काफ़ी इजी है, हो जाएगा है, बस थोड़े से रूल उनको फॉलो करना होगा। और फिर क्या है कि जो चेंजमेंट था टेंस के अकॉर्डिंग, चेंजमेंट था पर्सन का वो, और जो अदर वर्ड्स थे जो हम चेंज कर रहे थे उनको हमें याद रखना है। फिर क्या है कि मोहन सेड टू देम यू आर गुड प्लेयर्स हैं। फिर क्या है, इसमें कोई खास चेंजमेंट नहीं होता है, थोड़ा सा है, बस वही करना है। सबसे मुझे तो लगता है सबसे इजी है ये कि फिर मोहन, ऑब्जेक्ट इधर दे रखा है देम, तो सैड है उसको किस में बदलेंगे, टोल्ड में, टू है उसको रिमूव करना होता है, तो क्या होगा, मोहन टोल्ड देम। अब क्या कंजक्शन है वो कौन सा, इधर दैट, तो हो जाएगा इधर दैट। अब इधर यू है सेकंड पर्सन है, उसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देम वैसे इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करा गया था, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे, तो हो जाएगा दे।
टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर। तो इधर हो जाएगा कि प्लूरल है तो वर गुड प्लेयर्स।